नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एससे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम त्व और तल प्रत्यय करेंगे। आज हम त्व और तल प्रत्यय करते हैं। तो त्व और तल प्रत्यय संज्ञा और विशेषण शब्दों से इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और षष्ठ्यंत पद से भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। षष्ठ्यंत पद से भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक पाणिनि सूत्र है, तस्य भावस त्व तलौ, यानी षष्ठ्यंत यानी षष्ठी विभक्ति के अर्थ के पद से, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो तो प्रकृति से होने वाले ज्ञान में जो विशेषणीभूत पदार्थ होता है उसे भाव कहते हैं। गो शब्द से गो का भाव होना, इस ज्ञान में गोत्व क्या है? विशेषण है। इस ज्ञान में गोत्व विशेषण है, अतः गोत्व भाव हुआ। यानी शब्दों से जाति और व्यक्ति का ज्ञान होता है। यानी संज्ञा हमारे तीन प्रकार के हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो शब्दों से जाति और व्यक्ति का ज्ञान होता है। उसमें व्यक्ति क्या होता है? विशिष्य होता है, और जाति विशेषण होता है। इसलिए प्रकृति से होने वाले बोध में विशेषण होने के कारण जाति ही भाव होता है। यथा हमने क्या लिखा यहाँ पर? गो से त्व प्रत्यय किया, तो त्व प्रत्यय जो हमारे होते हैं नपुंसक लिंग में होते हैं। त्व प्रत्यांत शब्द किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। तो गो शब्द से त्व प्रत्यय किया तो शब्द हमारा क्या बन गया? प्रत्यांत शब्द क्या आ गया? गोत्वम। प्रत्यांत शब्द हमारा आ गया गोत्वम। तो यहाँ पर गो भाव, यहाँ पर क्या है? एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर पेपर में किस तरीके से आएगा आपको कि गो जमा त्व प्रत्यय को किया जाए तो गोत्वम। यहाँ पर हमने क्या देखा कि गो भाव है, कि गाय का भाव, गाय का भाव। तो गाय का भाव जब हुआ तो क्या बन गया? ये गोत्वम। गाय का भाव जब हुआ तो गोत्वम बन गया। नपुंसक लिंग में त्व प्रत्यांत शब्द किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में किए जाते हैं। त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। तो यहाँ गो का भाव, गो भाव है, गो भाव है। यहाँ पर गो भाव है, गो का भाव। षष्ठ्यंत गो शब्द से भाव अर्थ में तस्य भावस तव तलो, तलौ, इस सूत्र से त्व प्रत्यय होकर के गोत्वम ये रूप हमारा सिद्ध होता है। इसी प्रकार हमने क्या लिखा? गो जमा तल। तो जो तल का लकार क्या है? वो इत संज्ञक है, उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से लोप हो जाता है। और तल प्रत्यंत शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में होते हैं और स्त्रीलिंग करने के बाद उनके साथ टाप प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? गो जमा तल। पेपर में आपको कैसे आएगा? गो जमा तल। तो आपको ये याद रखना है कि तल का क्या शेष बचता है, मोटे मोटे अक्षरों में कि ता शेष बचता है। कि गो जमा तल यानी तल प्रत्यय जिसका क्या है? ता शेष बचता है। तल का ल इत संज्ञक है, इसका लोप हो गया और फिर स्त्रीलिंग होने से टाप प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो तल का लकार इत संज्ञक है। तल प्रत्यांत शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब गो जमा ल का हमने लोप कर दिया, गोता। अब फिर गो जमा ता जमा टाप, टाप का शेष क्या बचता है? आशेष बचता है। तो क्या बन जाएगा? गोता। तो शब्द हमारा प्रत्यांत शब्द क्या आ जाएगा? गोता। तो तल प्रत्यांत शब्द किस में बनते हैं? स्त्रीलिंग में बनते हैं। जैसे ब्राह्मणस्य भावः, तो ब्राह्मणस्य भावः षष्ठ्यंत पद से भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो
ब्राह्मण से भाव है तो क्या बन जाएगा, ब्राह्मण त्वम, क्योंकि जो त्व प्रत्यय है क्या है, नपुंसक लिंग में होते हैं, त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। तो त्व प्रत्यांत शब्द किस में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। इसी तरीके से अब हमने ब्राह्मण से भाव है, यानी पेपर में आपको कैसे आएगा ये, ब्राह्मण जमा तत्, ब्राह्मण जमा त्व, ब्राह्मण जमा त्व। तो आपको क्या लिखना है, तो बिल्कुल आसान है ये, तो के आगे माँ लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, ब्राह्मणत्वम। ठीक है, इसी तरीके से ब्राह्मण शब्द से हमने तल प्रत्यय किया, ब्राह्मण शब्द से तल किया, ल का लोप हो गया, तो ब्राह्मण जमत, फिर टाप प्रत्यय कर देंगे, ब्राह्मण प्लस त प्लस टाप, टाप का आशेष बचता है, तो क्या बन जाएगा, ब्राह्मणता। तो तल प्रत्यांत शब्द हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्राह्मणता। तो तल प्रत्यांत शब्द किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब तल प्रत्यय होगा तो स्त्रीलिंग में होगा, और जो त्व प्रत्यय होगा तो उसका प्रयोग किस में होगा, प्रत्यांत शब्द जब हम बनाएंगे तो किस में होगा, नपुंसक लिंग में होगा। तो प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग किया जाता है। सूत्र है पाणिनि का ये अगला एक, ग्राम जन बंधु भय तल। कि ग्राम जन और बंधु इन शब्दों से तल प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है, समूह अर्थ में। यानी जैसे हमने क्या लिखा, ग्राम जमा तल, ग्राम जमा तल, यानी पेपर में इस तरीके से ही आपको आएगा। तो ग्राम जमा तल, तो हम क्या लिखेंगे इसका, ग्रामता। ग्राम जमा तल का मतलब है कि ग्रामों का समूह, ग्रामा नाम समूह, ग्रामा नाम समूह, कि बहुत सारे गांवों का समूह। तो यहाँ पर समूह अर्थ में ग्राम शब्द से तल प्रत्यय हुआ, तब स्त्रीलिंग होने से टाप प्रत्यय होकर के ग्रामता इस प्रकार यह रूप सिद्ध हुआ। यानी ग्राम शब्द से पहले तल हुआ, फिर ल का हमने लोप कर दिया, तो शब्द हमारा क्या आ गया, ग्राम जमा त। फिर हमने क्या किया, इसमें टाप प्रत्यय का किया, और जिसका आशेष बचता है, तो शब्द हमारा क्या आ गया, ग्रामता। प्रत्यांत शब्द, तल प्रत्यांत शब्द क्या आ गया, ग्रामता आ गया। इसी प्रकार से जन जमा तल, इसी प्रकार से इसी प्रकार से जन जमा तल, तो यानी लोगों का समूह, जना नाम समूह, जन जमा तल, जना नाम समूह, लोगों का समूह। तो जन जमा तल, तो ला संज्ञक है, इसका लोप हो गया। फिर जन जमा त प्लस टाप, टाप का आशेष बचता है, तो शब्द हमारे पास प्रत्यांत शब्द क्या आ जाएगा, जनता। बंधु जमा तल, तो यानी बंधु नाम समूह, बंधुओं का समूह। तो तल का ला की संज्ञा हो गई, फिर लोप हो गया, बंधु जमा त, फिर टाप प्रत्यय किया, टाप का आशेष बचा, तो क्या बन गया, बंधुता। तल प्रत्यांत शब्द क्या बन गया, बंधुता। यानी पेपर में आपको बंधु जमा तल आएगा इस तरीके से, या बंधुता में कौन सा प्रत्यय है, इस रूप में भी आ सकता है। तो आपको क्या जवाब देना है, बंधु जमा तल। या बंधुता ये किस सूत्र के द्वारा, इसमें इस बंधुता में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, इस रूप में भी पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि बंधुता में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है।
तो अगला एक और सूत्र है, गज सहायाभ्याम च इति वक्तव्यम। गज च इति वक्तव्यम। गज सहायाभ्याम च इति वक्तव्यम, यानी गज सहायाभ्याम च इति वक्तव्यम, ये तल प्रत्यय क्या है, विधिवार्तिक है। तो गज और सहाय इन दोनों शब्दों से समूह अर्थ में तल प्रत्यय होता है। समूह अर्थ में गज और सहाय शब्द से तल प्रत्यय होता है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, गज जमा तल, गजा नाम समूह, हाथियों का ला इसका लोप हो गया, तल का ला की क्या है, इत संज्ञा हो गई, फिर तस्य लोप से लोप हो गया, तो हमारे पास आ गया गज जमा ता। फिर ये स्त्रीलिंग है, टाप प्रत्यय किया, तो टाप का क्या बचता है, आशेष बचता है, तो क्या बन जाएगा गजता। क्या बन जाएगा, गजता। इसी प्रकार सहाय शब्द लिया हमने, इसी प्रकार क्या है, दूसरा शब्द क्या है, सहाय अर्थ में, समूह अर्थ में सहाय जो शब्द है इससे भी तल प्रत्यय होता है। तो इसका तल का क्या बच गया, ला लोप कर दिया हमने, तो क्या हो गया, सहायता, यानी सहाय या नाम समूह, सहायकों का समूह। तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द, जो तल प्रत्यांत शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सहायता। तल प्रत्यांत शब्द हमारा क्या बनेगा, सहायता। तो इसका हम चार्ट भी दे देंगे। अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं कि यानी तो और तल प्रत्यांत शब्द के जब हम वाक्य बनाएंगे तो अनुवाद में भी इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं, तो और तल और दूसरे प्रत्यय हैं, उसमें हमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो विद्या की महत्ता, विद्या की महत्ता सब जानते हैं। तो विद्या की महत्ता सब जानते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि षष्ठ्यंत पद से भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम त्व और तल प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसके साथ आप ऐसे संस्कृत लिखिए तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो आप देखना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, माहेश्वर सूत्र, कुछ भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो विद्या की महत्ता सब जानते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि षष्ठ्यंत पद से भावार्थ में त्व और तल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर विद्या की, तो क्या आ जाएगा, विद्याया। षष्ठी विभक्ति में क्या बन गया, एक वचन में विद्याया। महत्ता, यानी हम दोनों प्रत्यय साथ साथ करेंगे कि त्व और तल प्रत्यय। तो महत्ता मैंने महत्ता को, तो विद्या की महत्ता को, यानी जो त्व और तल प्रत्यांत है, ये त्व प्रत्यांत नपुंसक लिंग है, परंतु तीनों वचनों में चलेगा। त्व प्रत्यांत किस में चलेंगे, तीनों वचनों में चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, त्वम तवे तवानी, जैसे हम लिखते हैं ना फलम फले फलानी, तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, त्वम त्वे तवानी। इसी प्रकार से तल प्रत्यय, इसके तल प्रत्यय का ला का लोप हो गया तो टाप लग गया तो ता बन जाता है। तो जैसे हमने क्या लिखा, लता की तरह चलेंगे तो ता ते ता। तो विद्याया, विद्याया महत्तम, तो प्रत्यय नपुंसक लिंग में है, तो प्रत्यांत शब्द, तो महत्ता को। अब तल प्रत्यय किया तो क्या आ जाएगा, महताम। सभी जानते हैं, सर्वे, सभी जानते हैं, सर्वे जानन्ति, क्या आ जाएगा, सर्वे जानन्ति, कि विद्या की महत्ता को सब सर्वे जानन्ति,
इसी प्रकार कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे प्रकृति की महत्ता को कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर सभी जानते हैं या कौन नहीं जानता कि प्रकृति महत्वम। इसी प्रकार प्रकृति की प्रकृति के महत्व को न जानती। महता प्रकृति के महत्व को कौन नहीं जानता। तो प्रकृति महताम को न जनाति। प्रकृति महताम को न जनाति। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि साधु की सज्जनता या साधु की उदारता। इसी प्रकार साधो उदारत्वम आ गया, और तल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, उदारत्वम और उदारता। साधु की उदारता को कौन नहीं जानता, यानी कुछ भी हम लिख सकते हैं कि राम की मित्रता को कौन नहीं जानता। रामस्य मित्रत्वम या मित्रता को न जानाति। इसी प्रकार साधु की सज्जनता को कौन नहीं जानता। साधु की सज्जनता को साधु सज्जनत्वम। साधु की सज्जनता को कौन नहीं जानता। अब ये एक साधु है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग त्व प्रत्यांत त्व शब्द हमारा कैसे हैं, ये नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो एक साधु है, तो साधु सज्जनत्वम कि साधु की सज्जनता। अगर दो साधु हों तब हम क्या लिखेंगे, साधवो सज्जनत्वे। साधु की सज्जनता, साधुओ सज्जनत्वे। और यदि बहुत सारे साधु हैं तब हम क्या लिखेंगे, साधु नाम सज्जन त्वानी। क्या लिखेंगे हम, साधु नाम सज्जन त्वानी। तो साधु बहुवचन में लिखा, यानी एक साधु है तो साधु सज्जनत्वम, दो हैं तो साधु सज्जनत्वे, और बहुत सारे हैं तो साधु नाम सज्जन त्वानी। इसी प्रकार एक और वाक्य है, जैसे कैसी तेरी दीनता। दीनता है, कैसी दीनता है, कैसी तेरी दीनता है। तो जब हम वाक्य बनाएंगे, अब दोनों हम लगाएंगे, इसके साथ त्व प्रत्यय भी लगाएंगे और तल प्रत्यय का भी प्रयोग करेंगे। तो कीदृशम दीनत्वम क्या आ जाएगा, कीदृशम दीनत्वम। और जब हम स्त्रीलिंग में करेंगे, कैसी दीनता, कीदृशी दीनता तव। कि कीदृशम दीनत्वम और कीदृशी दीनता तव, कि तुम्हारी किस प्रकार की। ये नपुंसक त्व प्रत्यय हमारे कैसे हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं, और तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तो एक और वाक्य देख लेते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद की तो स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता को कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंदस्य विद्वत्त्वम को न जानाति, कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद की विद्वत्ता को कौन नहीं जानता।
तो स्वामी विवेकानंद से विद्वत्वम को न जानाति, और यदि हम तल प्रत्यय करेंगे तो क्या लिख देंगे, विद्वत्ता शब्द लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।